Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और कोविड के न्यू वेरिएंट से सेफ हैं एंड एंजॉइंग योर फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए एंड जो ट्रस्ट आपने मेरी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशंस पर दिखाया और चैनल के साथ कंटिन्यूटी में जुड़े हुए हैं उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। यस, नाउ द मोस्ट अवेटेड रिजल्ट ऑफ एमपेट, जिसका आप सभी को बहुत ज़्यादा वेट था और स्पेशली वो कैंडिडेट्स जिनका जीआरएफ का टाइम ऑलमोस्ट नियर बाय है, जो लास्ट डेट होती है उसके, तो फाइनली आपका रिजल्ट आ गया है। एंड जैसे ही रिजल्ट आया एंड उससे पहले भी बहुत सारी क्वेरीज लोगों को मुझसे थी, मतलब कि एमपेट को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। अलग अलग आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वैसे मैंने ट्राई किया कि जहाँ तक हो सके मैं सभी का रिप्लाई करूँ। और जब से रिजल्ट आया है तब से मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं और एज यू कैन अंडरस्टैंड कि सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता और सभी को उनका जो आंसर है वो एट द सेम टाइम चाहिए होता है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई एवरीवन इन द फ्यू सेकेंड्स और द मिनट्स। सो आई एम प्रोवाइडिंग द वीडियो जहाँ पर मैंने जो भी आपकी क्वेरीज है सभी को क्लियर करने की कोशिश करी है एंड आई होप कि आपकी एक एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कुछ टॉपिक रहता है, आपका कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है वो लोग भी आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं एंड इट्स 7849963577 और इसको आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको कुछ और भी क्वेरी रहती है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा लेट मी टेल यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेरीज आई एम रिसीविंग फ्रॉम योर साइड। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले हम सारे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और इसके बाद हम ये बात करेंगे कि मैम इनका सॉल्यूशन क्या है, या फिर कह सकते हैं कि मैम इनका आंसर्स आप बताएंगे। तो फर्स्ट है कि मैम रिजल्ट इज शोइंग क्वालिफाइड, ठीक है, कि हम मैम उसमें क्वालिफाई शो कर रहे हैं, बट अब आगे क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। इसके अलावा काफ़ी बच्चों का स्टिल जो कन्फ्यूज़न है कि मैम इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा एक क्वेरी आ रही है, मैम हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द कंप्लीट प्रोसेस, कि मतलब हमारा कोर्स कब से स्टार्ट होगा, फीस वगैरह सबमिशन कब होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द कट ऑफ। ये बहुत एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन था, जब से एग्जाम लगा है तब से आई एम रिसीविंग द क्वेरी अगेन एंड अगेन एंड मैंने ट्राई करा कि सबको एक अच्छा सा आंसर मैं करूँ, ठीक है। और व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, फीस क्या रहेगी स्टार्टिंग में, और कोर्स वर्क में क्या होगा, कैसे होगा, कब ये चालू होगा, हाउ टू नो चांसेस ऑफ एडमिशन, मैम हमारे कितने % चांसेस हैं एडमिशन के। और रिजल्ट आने के बाद जहाँ पर क्वालिफाइड लिखा आ गया तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैम क्या हमारा एडमिशन हो गया है। इसके अलावा नेट जीआरएफ का जो सर्टिफिकेट है उन्होंने आपसे पहले भी ले लिया था फॉर्म सबमिशन के टाइम, उसके बाद एक बार और अपलोड कराया है और अभी भी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं ये बात कि मैम क्या हमें ये वापस सबमिट करना है। एंड एक क्वेश्चन और था कि मैम जो ये मार्कशीट अभी हमारे पास आई है, यानी कि जो आरयू की साइट पर स्टिल जो हम मार्कशीट देख रहे हैं आपकी, ठीक है, वो आई थिंक एक स्टूडेंट ने अपनी मार्कशीट भेजी थी क्वेरी करने के लिए कि मैम आई एम क्वालिफाइड, और ऐसी बहुत सारी मार्कशीट्स मुझे मिली हैं। तो मैं बता दूं, क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही गया है, ठीक है, तो इस पर भी हम अच्छे से बात करेंगे। और यहाँ पर क्वालिफाइड का केवल ये मतलब है कि जिन्होंने भी क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, एज आई रिमेंबर 40% मिनिमम था दोनों सब्जेक्ट्स में लाना और ओवरऑल शायद 50% लेकर आने थे, वो सभी स्टूडेंट्स क्वालिफाई माने गए हैं। बट एज यू कैन अंडरस्टैंड कि इतनी तो सीट्स ही नहीं है, जितने ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया और बहुत सारे बच्चे हमें यहाँ पर क्वालिफाई मिलेंगे, तो क्या सबका एडमिशन होगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैम रिजल्ट इज शोइंग क्वालिफाइड, ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, एक फेज़ होता है, फेज़ सेकंड हम इसे कह सकते हैं और काउंसलिंग राउंड भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया है एंड आज संडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 से 3 दिन में डिपार्टमेंट वाइज ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट वाइज सबमिट करने हैं। एज यू नो कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एमपेट की सीट्स थी। कॉमर्स की बात करें तो ABST, EFM और BADM तीनों में सब्जेक्ट्स की सीट थी, आर्ट्स में, साइंस में। तो सभी डिपार्टमेंट वाइज अब काउंसलिंग होगी, फेज सेकंड होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सिंपल सी बात है, आपने जो अभी मार्कशीट आपको अभी आरयू की साइट पर मिली है इसको सेव करना है, इसको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकलवाना है
और इसको आपको सबमिट करना है डिपार्टमेंट में काउंसलिंग के लिए, और शायद एक फॉर्म भी जनरेट हो जाएगा बहुत जल्दी, या तो वो आपको डिपार्टमेंट से मिलेगा या फिर वो लोग साइट पर डाल देंगे, वो भी आपको डाउनलोड करना रहेगा और उसको फिल करके फिर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सबमिट होंगे। एंड देन एक फाइनल मेरिट निकलेगी जिसमें जिस स्टूडेंट का नाम आएगा वही वहाँ पर एडमिटेड माना जाएगा। केवल क्वालिफाई लिखे आने से आपका एडमिशन हुआ नहीं माना जाएगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। उसका रीज़न है कि अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, सीट से ओनली 15, और अगर वहाँ पे 300 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम 15 सीट्स पर 300 को एडमिशन दे देंगे। जो टॉप 15 रहेंगे उनका एडमिशन होगा। इस देयर इंटरव्यू नहीं, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, किसी भी टाइप का इंटरव्यू नहीं होगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें जिस भी कैंडिडेट का नाम आएगा उसका फाइनल सिलेक्शन वहाँ पर माना जाएगा। बात करें कि मैम कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अक्टूबर का निकला हुआ नोटिफिकेशन एज आई रिमेंबर, और जनवरी, मिड ऑफ जनवरी चल रहा है ये, तो देखा जाए तो हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऑलमोस्ट 3 महीने यहाँ पर हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को उनके JRF की वजह से भी इशू है कि मैम थोड़ा जल्दी हो जाए, ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो जाए। और इसके अलावा है व्हाट विल बी द कट ऑफ, बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको लेकर पैनिक हैं और बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं कि मैम क्या कट ऑफ रह सकती है और आप प्लीज़ हमें बताएं। प्रीवियसली अगर कट ऑफ की बात करें तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी डाली थी, बट वो 2017 की कट ऑफ थी और वहाँ पर इशू ये था कि 2017 में एक तो मार्क्स का थोड़ा इशू था, पर क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, और 3 मार्क्स के अलावा भी अगर बात की जाए तो उस टाइम नेगेटिव मार्किंग थी। तो नेगेटिव मार्किंग में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो कट ऑफ बहुत सारे जो हम कह सकते हैं चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब बात करेंगे मैम किन किन चीज़ों पर, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स ने किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और इसके अलावा वहाँ पर सीट्स कितनी है, पेपर कैसा रहा, सभी स्टूडेंट्स का पेपर कैसा रहा, ठीक है, पेपर का लेवल क्या था, ये सारी बातें वहाँ पर मैटर करती हैं। उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होती है। और अगर जनरल बात की जाए तो आप ये मान के चलिए जिस अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलता है, ऐसा कोई शायद ही डिपार्टमेंट होगा जिसमें कट ऑफ 200 से नीचे जाए, या फिर ठीक है 170 180 प्लस रह सकती है, बट यही रहता है मैक्सिमम कि अगर सीट्स कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट में कट ऑफ आपको 200 प्लस ही मिलेगी। और एज यू नो कि मैं कॉमर्स से हूँ, तो कॉमर्स की अगर हम बात करें तो तीनों ही डिपार्टमेंट्स में मोस्ट प्रोबेबली 200 प्लस कट ऑफ रहेगी, क्योंकि सीट्स कम है इस बार और कंपटीशन बच्चों में काफ़ी टफ रहा है। काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे हैं वो अपनी मार्कशीट भी मुझे भेज रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग मुझे देखने को ये चीज़ मिल रही है। और व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, तो बहुत सिंपल से हैं जो हम हमेशा सबमिट कराते हैं। आपकी 10th 12th की मार्कशीट रहेगी, BCom MCom, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी सबमिट होगा, और नेट JRF का सर्टिफिकेट फॉर वेटेज मार्क्स, ठीक है। नेट के आपको पता ही होंगे, आई थिंक नहीं पता तो बता देती हूँ। नेट जिस स्टूडेंट का क्लियर है उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। लाइक अगर आपने अभी वाले मार्कशीट में 168 मार्क्स आ रहे हैं तो प्लस 5 हो जाएंगे वो, और जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तब आपके नंबर वहाँ पर 173 काउंट किए जाएंगे। और अगर आपका JRF क्लियर है तो वहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे। MPhil की अगर हम बात करें तो एज आई रिमेंबर 7 मार्क्स हैं, तो आपको उसका वेटेज मिल जाएगा। फीस की अगर बात करें तो जो फर्स्ट टर्म में आपकी फ़ीस सबमिट होगी, जैसे ही आपका नाम लिस्ट में आता है एज आई नो, तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर सकते हैं, बट कॉमर्स में वो आई थिंक 20 या 23K के बीच में रहनी चाहिए। और इसके अलावा कोर्स वर्क की डिटेल्स की अगर हम बात करें, जैसे ही आपका एडमिशन होता है, फाइनल लिस्ट जारी होती है, सारे बच्चे अगर फीस सबमिट वगैरह करवा देते हैं, कंप्लीट आपका क्या होता है, एडमिशन हो जाता है। देखिए एक प्रोसेस ये रहेगा कि 2 से 3 दिन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और 5 to 7 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए। उसके बाद 3 to 5 डेज़ में डिपार्टमेंट लिस्ट निकालेंगे। 10 डेज़ या 8 to 10 डेज़ आपको दिए जाएंगे फीस सबमिशन के लिए, और जहाँ तक है वो DD बनेगी। इसके बाद भी अगर क्या होता है, कहीं पर कोई सीट वैकेंट रह जाती है, कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है, तब एक और लिस्ट निकलेगी, और जैसे ही एडमिशन आपके कंप्लीट होते हैं उसके बाद आप ये मान लीजिए कि 10 to 15 डेज़ में ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स में क्या होगा, कोर्स वर्क चालू हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर है कि ओमिक्रॉन वाला थोड़ा सा मैटर आ रखा है, तो हो सकता है आपका जो कोर्स वर्क है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाए, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम है, क्योंकि जहाँ तक ऐसा नो कि स्कूल्स बंद हुए हैं, कॉलेजेस बंद हुए नहीं, और हम तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च करेंगे, ठीक है। वो एक अलग मैटर है कि ऑनलाइन रहता है या ऑफलाइन, वो डजन इतना खास मैटर करेगा नहीं आप लोगों को अभी। तो और इसके बाद हाउ टू नो चांसेस ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जैसे कह सकते हैं जुगाड़ वाली बात, साइट पे जाए आप, जैसे अपना
कह सकते हैं कि आप अपना रोल नंबर देख रहे हैं, लाइक 111011, ये रोल नंबर है जस्ट फॉर असम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम चल रहा है कि यार ये तो 11 तो मेरा रोल नंबर है, 12, 13, 14 अगर आपको जानना है तो आप ये जान सकते हैं। इसके अलावा अगर ये देखना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने बच्चों ने अप्लाई करा है, तो उसके लिए ये है कि अजम्पशन कर लीजिए आप, लाइक 1 हम 11 डाल रहे हैं, तो इसको अगर आप 111 और 200 तक ले जाना चाहें, 300 तक, जहाँ पर भी बच्चे ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पर ये इनवैलिड आपका बता देगा कि डेटा जो डाला है आपने वो इनवैलिड है। तो आप एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि यार इतने बच्चों ने मेरे डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, 15, 20, 25 बच्चों का आप रैंडमली क्या कर सकते हैं, चाहे तो रिजल्ट देख सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा मोटा मोटा अनुमान हो जाएगा कि आप कहाँ पर डिजर्व कर रहे हैं, और इससे आपको मालूम भी चल जाएगा कि एडमिशन होगा या फिर नहीं। इसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट JRF सर्टिफिकेट विल बी सबमिटेड अगेन। यस यस यस, मोस्ट प्रोबेबली ये वापस सबमिट होगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज क्या होगी, इशू जारी होगी, डिपार्टमेंट में जो लोग बैठते हैं वो इसको जारी करेंगे, तो वो लोग वापस सबमिट करवाएंगे ताकि उनके पास भी रिकॉर्ड रहे, और वेटेज के लिए उनके पास जब ये पहुंच जाएगा प्रूफ तो उनको भी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 99.99% तो ये सबमिट होगा ही होगा। और जो अभी हम मार्कशीट देख रहे हैं, नेट JRF मार्क्स आर इंक्लूडेड इन रिजल्ट और नॉट, तो हमारे पास अभी जो मार्कशीट अभी आप RU की साइट पर देख पा रहे हैं आपकी, उसमें JRF के मार्क्स, नेट के मार्क्स इंक्लूड है या नहीं, नो, उसमें केवल और केवल आपने जो पेपर दिया है, जो आप लोग OMR में फिल करके आए हैं, केवल और केवल वही मार्क्स आपको वहाँ दिख रहे हैं। वेटेज का मामला जब आप डिपार्टमेंट वाइज जाएंगे तब होगा। इसके अलावा अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। रिजर्वेशन जो हमारा चलता है ST SC OBC MBC, कितनी सीट्स कहाँ पर है, ये अभी किसी भी डिपार्टमेंट में क्लियर नहीं है, ठीक है। वो हम अजम्पशन लगा सकते हैं देख कर कि कितना किसका रिजर्वेशन कितना परसेंटेज रहता है, तो उस अकॉर्डिंग हम एक अजम्पशन लगा लें। बट मोस्ट प्रोबेबली जनरल की तो हर डिपार्टमेंट में कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि इस बार देखा जाए तो सभी डिपार्टमेंट्स में सीट्स कम है प्रीवियस की बजाय। केमिस्ट्री में एज आई रिमेंबर लास्ट टाइम 98 के अप्रॉक्स सीट थी, ठीक है। तो सभी डिपार्टमेंट में इतने ज़्यादा बहुत खास सीट्स नहीं है। कुछ चांसेस बताते हैं कि हाँ अभी भी है कि कुछ सीट्स कुछ डिपार्टमेंट में भर जाएँ, बट वो बढ़ेंगी या नहीं वो बाद में ही पता चलेगा। अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन है नहीं, एक अजम्पशन है केवल कि क्या पता कुछ सीट्स बढ़ जाए। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो में अगर आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें और 2-3 चीज़ों की, तो कोर्स वर्क आपका मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ का रहेगा, ठीक है। 6 मंथ के बाद एक एग्ज़ाम लगेगा और उसके बाद आपका यहाँ पर होता है DRC, ठीक है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी हम इसे कहते हैं। तो एक उसके बाद हम कह सकते हैं इंटरव्यू टाइप, ये DRC की इंटरव्यू टाइप होती है जिसमें आप अपना रिसर्च प्रपोजल अपने जो गाइड्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। रही बात गाइड चूज़ करने की, ठीक है, गाइड भी क्या होता है डिपार्टमेंट वाइज टू डिपार्टमेंट वाइज हर किसी का अपना सिस्टम है। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि खुद से ही गाइड अलॉट करते हैं स्टूडेंट्स को, कुछ डिपार्टमेंट क्या करते हैं बच्चों की जो मतलब बच्चों का इन द सेंस जो कैंडिडेट्स की प्रायोरिटी है गाइड की, उसको वो लोग प्रेफर करवाते हैं, वो लोग उनसे एप्लीकेशन लिखवाते हैं और टीचर्स के साइन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अलॉट करते हैं। इसके अलावा ऐसा मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ क्वेरी होगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें क्लियर हो गई हैं। MPhil का भी जो आपका लिस्ट है वो भी इसी के साथ आ जाएगी। एक MPhil का भी है स्टूडेंट्स का, क्या कह सकते हैं हम, क्वेरी कह सकते हैं कि मैम PhD या MPhil किस में एडमिशन हुआ। तो मैं आपको बता दूं, आपने जब भी अपना फॉर्म फिल करा होगा तो उसमें प्रायोरिटी भरी होगी PhD और MPhil, ठीक है। तो और सेकेंड थिंग, जब हम काउंसलिंग राउंड में भरेंगे तब भी शायद आपसे भरवाया जाएगा PhD या फिर MPhil, तो आप उस अकॉर्डिंग चूज़ कर लें। उसमें अगर आपका PhD में होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर आपका नाम MPhil में आ जाएगा लिस्ट में। तो जो स्टूडेंट्स MPhil में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग MPhil में एडमिशन ले सकते हैं, और जिनका PhD में होता है उनको इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप एंड आई विश कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। जल्दी मिलते हैं विद योर नेक्स्ट वीडियो, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।